उसके शुक्रगुजार हैं। आज हम यहाँ आए हैं, आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और पूरे आवाम के सामने हम रूबरू हो रहे हैं, जबकि 21 जुलाई 2025 को हमने ये पार्टी लॉन्च की और यहीं से, इसी जगह से, और आज दूसरी बार फिर आपके सामने हम रूबरू हो रहे हैं। हमारा मकसद है कि ये जो डबल प्रोडर है, जो ये तबकात हैं मजदूरी से वाबस्ता या जितने भी तबकात यहाँ पर है, ये टोटल आबादी 82% है यहाँ हमारी आबादी, मजदूरों की आबादी। जबकि देखने में आया है, सुनने में आया है, और जब भी हम सामने आए तो हमें सिर्फ इतना लगा कि इनकी बात पिछले 76 सालों में किसी भी असेंबली में या किसी भी हमारे एमएलए साहब ने इनकी बात कभी उठाई नहीं। और 76 साल से हम देखते आए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आखिर में लोगों की डिमांड पर, आवाम की डिमांड पर, क्योंकि 82% बहुत बड़ी आबादी होती है, इनकी डिमांड पर हमने सोचा कि हम भी सियासत में आकर इन तबकात के लिए कुछ करें। और उम्मीद है ये सारे तबकात हमारे साथ ताउन करेंगे, अच्छी तरह से ताउन करेंगे, ताकि हमारी ये पार्टी, यहाँ के जितनी भी असेंबली सीटें हमारी, हमने अहद किया है कि तमाम सीटों पर हम अपने आदमी को खड़ा करेंगे। इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे बाज़ाब्ता तौर, अपनी तर्जुमानी हम खुद करेंगे, क्योंकि हमारी तर्जुमानी आज तक किसी ने की नहीं और ना किसी ने करने का सोचा है। और मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, हमें ताउन दीजिए और हम अपनी तर्जुमानी अब आप करेंगे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कितनी भी सरकारें आई हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, हमारे लिए इन्होंने आज तक किया ही क्या है? जबकि वादे दिए हैं, जब इनके 5 साल का ये टर्न आता है, 5 साल के टर्म को हासिल करने के लिए ये तरह तरह के वो झांसे देते हैं लोगों का, आवाम को, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज तक, जहाँ तक हमने देखा है, किसी ने कुछ भी नहीं किया इन तबकात के लिए। हम गुजारिश करते हैं इस सरकार से भी, जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो वादे पूरे हो। अगर हम इंतज़ार में पिछले 1.5 साल से, लेकिन ये वादे जो इन्होंने दिए हैं वो पूरे कब होंगे, इस इंतज़ार में पूरी आवाम इन पे नज़र लगाए बैठी है कि शायद कुछ करेंगे। लेकिन नज़र में कुछ नहीं आता है, क्योंकि खाब खुफ्त में बैठे हैं, सोए हैं। इनको आवाम की कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, यहाँ का रोज़गार का मसला है, बहुत बड़ा मसला है। काश इतनी 76 सालों में इन्होंने रोज़गार के वसाइल पैदा किए होते, जबकि बाकी स्टेटों में तरह तरह की वो इंडस्ट्रीज इन्होंने बनाई हैं, जहाँ से रोज़गार हमारे बच्चों को हासिल होता है। लेकिन ये देखिए, आज के इस दौर में हमारे नौजवान तबका, जिन पर हमारी कल की आश है, कल का मुस्तकबल हमारा, वो कल का भविष्य वो हमारे है, और वही नौजवान डिग्रियां हासिल कर के खामोश बेकार बैठे हैं, और उन बेचारों को अब नशे की लत लग गई है। ये हमारे लिए अलमिया है, पूरे अवाम के लिए अलमिया है। हम उन नौजवानों को ये मैसेज देते हैं कि आप घबराइए नहीं, आप उम्मीद रखिए कि हाँ, इंशाल्लाह हमारी अपनी पार्टी आ गई है, ये हमारे लिए करेगी, बहुत कुछ करेगी। क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, ज़मीनी सतह के लोग हैं, हम वो हाई फाई लोग नहीं हैं। हमने ये सारे दर्द देखे हैं, ये सारे ज़ख्म देखे, सारे ज़ख्म सहे हैं हमने। इंशाल्लाह अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। अब इंशाल्लाह रहमान आगे से जो भी होगा हमारे इस आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा। हम पूरी सीटें असेंबली के लड़ेंगे, इंशाल्लाह हम जीत भी जाएंगे, ये हमारा दावा है। इंशाल्लाह। और हमारी ये जो सरकार आई है, यानी कि बहुत सारे वोट इन्होंने हासिल किए, हम ही ने वोट डाला, क्योंकि इन्होंने वादे दिए थे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। हम उमर सरकार से गुजारिश करते हैं, अपने वादे पूरे कीजिए।
اگر نہیں کر سکے تو میرے خیال میں جہاں تک ہماری سوچ ہے پھر خاموش بیٹھے، سائڈ میں بیٹھے، کرنے والے بہت ہیں یہاں، ایسی بات نہیں، یہ ہمارا ان سے چیلنج ہے۔ باقی تمام عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں، تعاون دیں ہمیں، آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک یونین چلا رہے تھے، مزدور یونین، جبکہ یہ مزدور لوگ ہمارے 17 لاکھ یہاں آبادی ہے مزدوروں کی پورے جموں کشمیر اور لداخ میں، ان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، جو آج کل ان کو جو سکیمیں مل رہی ہیں یہ ہم نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، اور برابر 45 سال سے ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں، اور یونین کو ایک سائڈ چھوڑ کے ہم صرف اتنا سوچتے ہیں اب پورے عوام کے لیے، 17.5 لاکھ کے لیے نہیں، باقی جتنا ہماری آبادی ہے 82% ان کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ سوال ہے، حال ہی میں مرکزی سرکار نے جو ہے ایم جی نریگا کو چینج کر کے وی بی جی رام جی بنا کے دیا ہے، لیبر پارٹی سے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں ایک بات بتاتا ہوں، ہمیشہ سرکاریں بس اسی مزدور کے پیچھے پڑے ہیں، کس طرح ان کو ہم کمزور کریں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ باقی یہ نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے، نام تو نام ہی ہے، کتنے بھی نام بدلے ہمیں کیا ہے، ہمیں تو روزگار ملنا چاہیے، باقی نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آنے والے سمے میں اب جموں میں جو اسمبلی سیشن لگنے جا رہا ہے، ایک بجٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے خاص کر یواؤں کے لیے اور جو ایجوکیٹڈ یوتھ بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں آپ؟ سارے امید لگائے بیٹھے ہیں، ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن آگے کیا ہوگا وہ اوپر والا جانتا ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اس سیشن میں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا جہاں تک ہمارا اندازہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہو تو انسان کو پھر سائڈ میں رہنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم اسمبلی چناؤ لڑنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی 4 سال ہے، 4 سال تک کیا کریں گے آپ؟ ہم زمینی سطح پہ ہم زمینی سطح کے لوگ ہیں، زمینی سطح پر جا کر ہم پوری طرح سے اس عوام کو تیار کریں گے الیکشن کے لیے، انشاءاللہ ہمارا جو عوام ہے یہ جو شوق ذوق سے اس میں حصہ لیں گے، ہمیں امید ہے۔ تھینک یو سر۔